दोस्तों नमस्कार। साथियों, ये गुलदाउदी के वो पौधे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में हमें भरपूर फूल दिए, हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाया। तो ये अक्टूबर से लेके और 15-20 फरवरी तक इन्होंने खूब सारे फूल दिए, लेकिन अब ये पौधे इस तरह से सूख गए हैं। इनका फ्लावरिंग का समय अब ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए, इस तरह के इनके सारे फूल सूख गए हैं। तो साथियों, इन पौधों को अब अगले सीज़न के लिए हमें सुरक्षित करके रखना है। इन्हीं पौधों से हम फिर अगले सीज़न के लिए सितंबर में इनकी कटिंग हम लगाना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए इनको हमें किस प्रकार सुरक्षित रखना है, इस वीडियो के माध्यम से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास भी गुलदाउदी के पौधे इस प्रकार के हों, चाहे वो उनमें अभी लास्ट फ्लावरिंग चल रही होगी या लगभग सूख गए होंगे, तो आप उनको इस तरह से सुरक्षित करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने इनके ये सारे फूल काट दिए हैं। तो इसके फूल बीजों को भी इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन मैं बीज नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो हवा से सुखाने के बाद उड़ भी जाते हैं। तो मैंने इसकी सारी ये सूखी हुई ब्रांचेज सारी काट दी हैं और अब मैं इस गमले से इनको देखिए निकाल रहा हूँ। ये मैंने इसको धागे से बांधा हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई थी और ये लटक गए थे। तो देखिए, उनको मैंने धागे से बांधा हुआ था, इतनी कदर इसमें फूल लगे थे। लेकिन अब देखिए, मैंने इनको ये इस प्रकार इसकी सारी सूखी हुई ब्रांचेज हटा दी हैं। मैं इनको गमले से अभी निकालने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये पौधे अभी जब गर्मियों में थोड़ा इनको बचा के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों में होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। 48 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस वक्त इन पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, अगर इस तरह से रखेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और अगले साल के लिए यानी अगले सीज़न के लिए अब अगस्त सितंबर के बाद आप इनकी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये गमले से निकाल लिया। ये बड़े गमले में लगे हुए थे, तो इसलिए इसकी थोड़े नीचे की मिट्टी को थोड़ा कम कर दिया है, हल्का हल्का। और अब मैं इनको ज़मीन में दबा के रख दूंगा। तो देखिए मैं किस तरह से रखता हूँ, मैं आपको इसका बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं तो इसको रख रहा हूँ, मेरे पास ये मेरी दीवार है, बाउंड्री वाल है, तो बाउंड्री वाल के किनारे किनारे रख रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे धूप कम आती है। धूप थोड़ी देर के लिए आती है तो फिर वो छाया आ जाती है। इसके पीछे, बाउंड्री वाल के पीछे पेड़ है, तो पेड़ की छाया रहती है इसके बगल में। तो इसलिए मैं इसको बाउंड्री के किनारे किनारे लगा रहा हूँ। आपके पास भी कोई ऐसी जगह हो या कोई बड़ा पेड़ हो तो उसके नीचे रख दीजिए। आप चाहे गमले के सहित भी रख सकते हैं, जैसे ब्रांचेज हमने काट दी थी तो आप गमला सहित भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने गमला हटा दिया और दबा दिया। ये देखिए, मैंने कुछ पौधे ये गुलदाउदी के हैं, ये करीब मैंने 1 हफ्ते पहले यहाँ पर ऐसे मिट्टी में दबा के रख दिए थे। तो इसमें कई तरह की गुलदाउदी हो गई हैं मेरी, ये अलग अलग कलर की हैं और अभी मैं और भी कुछ रखूँगा। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट सीज़न के लिए, और अभी जब बारिशें होंगी तो ये बिल्कुल झाड़ बन के तैयार हो जाएगा, तब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो ये था एक छोटी सी जानकारी गुलदाउदी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर